गुरुजी मुझे कुछ पूछना है। हाँ, जैसे कि आप यहाँ कह रहे हैं कि हम जब स्ट्रेस डालते हैं लंबर एरिया पर, तो हम किस तरह से स्ट्रेस डालते हैं? फिजिकली आप कह रहे हैं कि फिजिकली नहीं बता रहे हैं, आप नहीं बोल रहे फिजिकली हैं नहीं। मेंटली। ये स्ट्रेस से ही होगा। ये हम कैसे डिसाइड है फिर हमारे किस तरह के थॉट्स होते हैं जो प्रोवोक करते हैं लंबर एरिया पर स्ट्रेस होगा या हमारी अपर बॉडी पर स्ट्रेस रुक होगा? जाओ, जैसे हम बहुत एंग्सियस हैं सपोज, तो हम ऐसे कर लिए, जी इसका मतलब है कि हम अपने अपर बैक को लूज कर दिए, मतलब सारा का सारा वेट, जबकि हमारी जैसे स्पाइन है बेटा, तो ये स्पाइन किस लिए बनी? ये स्पाइन इसलिए है क्योंकि बॉडी का वेट अलग अलग ये संभाल ले। लेकिन मेंटली अगर हम अपने पूरे बॉडी का वेट ऐसे करके, मान लो पूरे अपर पोर्शन को, ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है इसको आगे कर देंगे, तो इसका मतलब है हमारी अपर बैक पर ज़्यादा लोड आ गया। अपर बैक पे लोड आने का मतलब है कि ये सारे एरिया आपके खराब हो गए, इनकी फंक्शन बेटर नहीं हुई। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कहीं न कहीं ओवर थिंकिंग या एंजाइटी या फियर के स्टेट में हैं, जिससे हमने इसे ढीला कर दिया। ये कोई स्पेसिफिक थॉट नहीं होता, लेकिन ध्यान दो, मैक्सिमम एंजाइटी में ही ये लूज करता है आदमी, ये वेट डालता है इस पर। यहाँ पर कौन से थॉट, किस प्रकार के थॉट आते हैं जिससे यहाँ पर स्ट्रेस आता है, वो बता दे रहा हूँ। जैसे स्टोर करने की प्रवृत्ति, जितने भी, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो गुरु हो, प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लोगों की, चाहे वो भक्ति वाले लोग हों, यदि टेक्निकली देखो तो उनमें स्टोर करने की प्रवृत्ति अगर ज़्यादा है तो उनमें 100% यहाँ पर स्ट्रेस दिखेगा और उनको ये पोर्शन उनका अस्त व्यस्त होगा। भले ही वो प्लेटफॉर्म पर ये बोल रहे हों कि पॉटी की साइज़ ऐसे होने पर वैसे होता है, पॉटी की साइज़ ऐसे होने पर ऐसे होता है, या वो 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, वो कितना भी प्लेटफॉर्म पे बोल लें, लेकिन उनके फिजिकल पोजीशन से भी हम ये बता सकते हैं कि उनका ये पोर्शन ठीक नहीं है, उनकी लेने की और स्टोर करने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। ध्यान दो, लेने की प्रवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा भी हो तो चल जाएगा, पर स्टोर करने की प्रवृत्ति ही इसको प्रॉब्लम में देती है, यहाँ पर स्ट्रेस देती है। ज़्यादा देर तक टाइम से अधिक स्टोर कर रहे हो तो ये वाला स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और इसके स्ट्रेस बढ़ने पर यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें स्टोर होंगी। जैसे यदि एक दुकान है, शॉपकीपर है, वो दिन भर उसकी वृत्ति ही है ग्रहण करना, लेना। ये जरूर है कि वो सामान दे रहा है, कुछ ले करके आपको वस्तु दे रहा है वो, ठीक है ना, लेकिन वो देने पर उसका ध्यान डोमिनेंट नहीं है, उसका डोमिनेंट पोर्शन है लेना, राइट। जैसे मान लो पंडित जी हैं, वो आपके यहाँ पूजा कराने आए हैं, तो उनका जो पूरा का पूरा फोकस है वो दान और दक्षिणा को ग्रहण करने में है। वो जो ज्ञान दे रहे हैं यदि उसमें नहीं है तो ये पोर्शन गड़बड़ हो जाएगी। या गुरु लोग जो भी हैं, यदि उनकी यहाँ पर डोमिनेंस प्रवृत्ति अगर ज़्यादा लेने की और स्टोर करने की है तो ये पोर्शन 100% स्ट्रेस में आएगा ही आएगा, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। यदि मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल बताऊं, एक मेरे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो बहुत सेवा करते हैं, वो हज़ार लड़कियों की शादी करते हैं, मैंने कहा कि हेल्प करिए लोगों की, तो वो शादियां कराना शुरू कर दिए। और मैंने जब एनालिसिस किया बहुत डीपर लेवल पर, तो पता चला कि उनके माइंड में ये है कि परमात्मा, इसको जो हम कर रहे हैं ये हेल्प, हमको परमात्मा दे रहा है सब कुछ, तो वो परमात्मा से जो लेने वाली वृत्ति है वो भी स्टोर ही कर रहे हो। लेने की वृत्ति वो ज़्यादा डोमिनेंट है, उसी लेने की वृत्ति मन में बनाए हुए तभी आप हेल्प कर रहे हो।
तो वो लेने की वृत्ति भी आपको ये प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। इसीलिए नोट करो, जितने भी बहुत ज़्यादा, मैं फिजिकल डिजीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनको फिजिकल डिजीज़ नहीं है फिर भी ये पोर्शन बहुत हैवी है, केवल उसी से और उनकी बातों से आप इमीडिएटली 2 मिनट में ये लगा सकते हो कि उनकी अपान वायु बहुत दूषित है। वो चाहे जितना प्लेटफॉर्म पे बोलें कि वो ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं, लेकिन हम उनके इस मेंटल पैटर्न को देख करके ये एनालिसिस कर लेते हैं कि इनका कौन सा वायु बहुत दूषित है। सर मेरा एक प्रश्न है, बताएं प्लीज। आपने ये इसके बारे में 2 समस्याएं बताई। एक तो अपान वायु की वजह से डिसेंट्री हो सकती है या कॉन्स्टिपेशन, दोनों अपान वायु के दोष। तो दोनों का पर्सनैलिटी कैसे डिफाइन होगा, मतलब किससे क्या हो सकता है, किससे क्या हो सकता है सर? ये इंडिविजुअल नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर उसका ये वाला हिस्सा बहुत एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी में नहीं है, वीकर है, तो वो फेंक देगा चीज़ों को। अगर वो बहुत स्टोर करने में मास्टर है तो वो स्टोर करेगा और एट द एंड 2-4 दिनों के बाद फेंकने की कोशिश करेगा। मतलब वो फेंकने की कला में अब निपुण नहीं रहा, वो स्टोर करने की कला में निपुण हो गया। तो ये डिपेंड करता है उसके नर्वस सिस्टम में। जैसे आप फियर में हो तो किसी किसी की पल्स रेट बढ़ जाती है, फियर में हो तो किसी किसी की डिसेंट्री हो जाती है। अब वहाँ पर पल्स नहीं बढ़ती, उसको लूज मोशन, किसी किसी को यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है। अब जैसे अभी आपको एयरपोर्ट जाना हो, अब आपको कुछ नहीं दिक्कत है, पर आपको 4 बार बाथरूम जाना पड़ता है कि आप यूरिनेशन कर लो, नहीं तो रास्ते में आ जाएगा। दिमाग में कहीं न कहीं होता है। तो अब आपकी जो मेंटल फोकस है वो बार बार आपके यूरिनल ट्रैक पर इरिटेशन कर रहा है। कुछ लोगों को इरिटेशन इंटेस्टाइन पर करता है, वो बार बार मोशन जानते हैं। कुछ लोग बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं, उनका मुंह सूखने लगता है। तो कौन सा पोर्शन वीकर है इस पर डिपेंड करता है, ये इंडिविजुअल है। लेकिन फियर, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या बहुत स्टोर करने की प्रवृत्ति या वेट इस पे डालने की प्रवृत्ति, ये सब कॉमन मेथड है कि 2 ही चीज़ होगी, या तो वो स्टोर करेगा या तो वो फेंक देगा। 2 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। नॉर्मल नहीं रह सकता, चाहे जितना आप आसन करें, चाहे जितना आप दौड़ लें, चाहे जितना आप जिम कर लें, चाहे जितना आप सिटअप्स कर लें, चाहे जितना आप 3, 4, 5, 6 ऐप्स बना लें। वो ऐप क्या बोलते हैं उसको, पेट में, वो चाहे जितना बना लें, कुछ भी कर लें, आपको वो दोनों सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन से गुजरना ही पड़ेगा। समझ गए? यस सर, थैंक यू। हाँ प्लीज क्वेश्चन। आपने बोला एक स्ट्रेस से पेन होता है ना? स्ट्रेस और एक जॉइंट, तो कि हमेशा जॉइंट पेन में और स्ट्रेस से पेन में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेस से पेन, पहले स्ट्रेस आता है ब्रेन में, फिर उसके बाद वो मसल्स पर स्ट्रेस देता है। मसल्स में तनाव आता है। मसल्स बेसिकली सबसे ज्यादा होती कहाँ पे हैं? एब्डोमेन पर, है ना। अब हाथ पैर तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले एब्डोमिनल रीजन में स्ट्रेस आता है, कमर वाले रीजन में आता है। फिर अगर इस सॉफ्टवेयर से स्ट्रेस आ रहा है तो सबसे पहले एब्डोमेन की बजाय सबसे पहले एब्डोमेन के पीछे कमर पर आता है। कोई भी चीज आएगी यहाँ से तो वो स्पाइन के ही थ्रू तो आएगी ना, ऐसे तो जाएगी नहीं। तो स्पाइन में आपको भले ना स्ट्रेस मालूम चले, लेकिन नर्व्स के थ्रू ही मैसेज से आप एब्डोमेन को सिकोड़ते हो। तो एब्डोमेन को जब स्क्वीज करोगे, स्ट्रेस दोगे, तो वो सपोर्ट थ्रू स्पाइन या लंबर के होगा। अब लंबर या स्पाइन चूंकि बहुत स्ट्रॉन्गर पार्ट है, वो आपको जल्दी अपना पेन, जल्दी अपना इन्फ्लेमेशन बताता नहीं है। एब्डोमिनल रीजन बता देता है, ये मसल्स से रिलेटेड पेन है। लेकिन धीरे धीरे जब ये इसका स्टोरेज या इसकी फेंकने की वृत्ति बढ़ती है तो धीरे धीरे मेजर जॉइंट्स में पेन आने शुरू करते हैं। और ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, ये बात हमारे
स्पाइनल जॉइंट्स की भी होती है, केवल घुटने की बात नहीं है। अगर आपकी इंटेस्टाइन किसी चीज़ को बहुत स्टोर कर लिया है उसने, तो इसका मतलब है दूषित पदार्थ आपके अंदर ज़्यादा स्टोर हो रहे हैं और आपके जॉइंट्स को वो सबसे पहले हिट करेंगे, क्योंकि वहीं से मोबिलिटी होती है। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले अफेक्टेड होती है, फिर उसके बाद मेजर जॉइंट होते हैं, चाहे वो इस नी के जॉइंट्स हों, चाहे वो हैंड्स के हों, चाहे जिसके हों। जॉइंट्स में बहुत देर में आता है स्ट्रेस। तो ये जो पेन होता है, तो बेसिकली जो विटामिन की कमी होती है वो वजह नहीं होती है, स्ट्रेस ही वजह है पेन की? विटामिन की कमी स्ट्रेस के बाद होती है। जब बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी और गंदगी को बाहर निकालेगी ही नहीं, तो बॉडी के अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो इम्बैलेंस की सिचुएशन में आ जाएंगी। तो वो विटामिन एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो कैल्शियम नहीं करेगी, चाहे जितना अच्छा खाओ पियो। यदि एक बिजनेसमैन को ला के रखो और एक किसान को ला के रखो, दोनों को खड़ा कर दो, बिजनेसमैन की या इंडस्ट्रियलिस्ट की डाइट आप देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट डाइट, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, आयरन, हर चीज़ उनमें होगा उनकी डाइट में। लेकिन किसान की डाइट में देखो तो 2-3 चीज़ों से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन उन्हीं दोनों चीज़ों 3 चीज़ों से वो विटामिन भी एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है। उन्हीं दोनों तीनों दाल, चावल, रोटी से वो हर एक चीज़ एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है। लेकिन एक को सीधा विटामिन भी दे रहे हो तो उससे नहीं ले पा रहा है। तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें घट रही हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हो। आपको लगता है सिर्फ भोजन के इंटेक से या पानी के ही इंटेक से ये बॉडी चल रही है,